मुगल दरबार में दरबारी ने कहा, मैं बादशाह की नौकरी करता हूं, बैगन की नहीं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अब टीवी चैनल पर बड़े बड़े पत्रकार ये कहने लग गए कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ाई में है। कहने का मतलब यह है, त्रिकोणीय चुनाव का तो ऐलान हो गया, आम जनता की रुझान भी आपने करीब करीब देख ली होगी, परंतु आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो अभी तक के रुझान आए हैं, अभी तक के जितने भी मत पड़े हैं, उन मतों के हिसाब से कितनी सीट बसपा को मिलनी चाहिए, कितनी सीट की रुझान आ चुकी है। 10 मार्च को अगर चुनाव का पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो बसपा को कितनी सीट मिलेगी, हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं बता रहा हूं, बहन मायावती जी से सवाल किए जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि जब जब हादसे हुए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, आप केवल ट्वीट करके रह जाती हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी हैं, क्या वो किसी मुद्दे पर सड़कों पर जाती हैं? और रही बात ये, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर जा रही हैं तो उस तरह के नेता हमारे भी पार्टी में है। रही बात ये, तमाम मुख्य मुद्दे का विरोध हम करते ही हैं। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा चुनाव जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? और जब हम सपा के साथ गठबंधन में आते हैं, कांग्रेस के साथ जब उसको समर्थन करते हैं, उस वक्त भाजपा की बी टीम नहीं होते। यानी मौका देख देख कर आप शब्द क्यों बदलते हैं, आप आरोप क्यों बदलते हैं? आपके साथ है तो ठीक है, आपके साथ नहीं है, स्वतंत्र लड़ रहे हैं, अपनी छवि के आधार पर लड़ रहे हैं, तो हम भाजपा के बी टीम हैं। ये कैसा इंसाफ? और जो लेटेस्ट जानकारी आई है, कल चुनाव है 27 फरवरी को और अगला चरण का चुनाव है, इसमें बसपा को भारी बहुमत मिलने की संभावना है। अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी जो मिली है, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता मैदान में हैं, पूर्व मंत्री हैं, और जितने भी बयानबाजी हो रही है उसमें वो बता रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जब कुरेद कर पूछा गया कि ये तो बता दीजिए कितना सीट आ रही है बसपा को, उन्होंने ले दे के नाप तौल करके कहा 254 सीट, किसी ने कहा 250 सीट, किसी ने अनुमान लगाकर बता दिया 275 सीट। और जाहिर सी बात है, अगर 10 आंकड़े लेकर एवरेज लेंगे तो 260-261 सीट बनती है सबके आंकड़े प्राप्त करने के बाद। तो कहने का मतलब यह है, बसपा तो जीत रही है, 203-4 जो है वहां पे आ जाना है विधानसभा की सीट, तो ऐसे ही बसपा सरकार में आ जाएगी। परंतु जो रुझान है, जैसे कि आज बहन मायावती जी जो है रैलियां कर रही हैं और ये घूम रही हैं गोरखपुर में, गोरखपुर गढ़ है योगी आदित्यनाथ जी का, उस गढ़ में बहन मायावती जी की एंट्री, तमाम लोग उन्हें देखने आते हैं, मिलने आते हैं। और अभी समस्या बताने का नहीं बल्कि समर्थन देने का समय है। आम जनता खुलकर बसपा के समर्थन में आ रही है। अब हम आपको एक और लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं, जो आम लोगों का आरोप है, कुछ कार्यकर्ताओं का, अन्य दलों का, कि समाजवादी पार्टी यानी सपा में जो टिकट बांटे गए हैं वो आरएसएस के इशारे पर। तो क्या आरएसएस 2 राजनीतिक दल को इशारा करती है, यानी भाजपा को और सपा को? और आगे चलकर यह भी पता लग जाएगा कहीं आरएसएस का इशारा कांग्रेस पर भी तो नहीं होता। ये मतलब ये संगठन जो है ये कई राजनीतिक दलों को ऑपरेट कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपना एक अलग से मूल सिद्धांत, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत हैं और मान्यवर काशीराम जी ने उंगली पकड़कर जिन लोगों को चलाया था, ये वो पार्टी है।
और उन्हीं के सिद्धांत पे चलती है। इन्हें आरएसएस अथवा कोई भी मनुवादी सिद्धांत वाले लोग बसपा को पसंद नहीं है। बसपा सर्व समाज की बात करती है, सभी जाति सभी दलों की बात करती है, सबका विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, ना कि जाति धर्म की बात करके और वोट प्राप्त करना चाहती है। लेटेस्ट अभी जो बहन मायावती जी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी 5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया। यहां के मजदूर पलायन करते हैं, रोजी रोजगार के लिए अन्य इलाके में, अन्य राज्यों में, अन्य शहर में जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, नौकरियों के लिए लोग बाहर जाते हैं। और तो और आवारा पशु की जो समस्या है उत्तर प्रदेश में, किसानों के खेत खा जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता नहीं। जब पूरी उत्तर प्रदेश बागी हो रही है भाजपा से और भाजपा के खिलाफ वोट कर रही है, तो हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि बसपा लड़ाई में है। और जैसे ही गृह मंत्री जी कहते हैं, उनके जितने भी सिपाह सलार हैं, जो मीडिया है, जो शकल देख देख कर बात करने वाली मीडिया, वह भी कहती है कि बहुजन समाज पार्टी अब लड़ाई में है। कहने का मतलब यह, राजा जी जैसे बोलेंगे वैसे ही हम उनका समर्थन करेंगे। मीडिया का तो अब ये काम रह गया। कुल मिलाकर जो आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से, आम जनता के सर्वे रिपोर्ट और 1-2 चरण का और जो आगे का चुनाव होना है, वो ले देकर बसपा को पूर्ण बहुमत की ओर ले जा रही है। 10 मार्च को सरकार बदली हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। आप भी इंतजार कीजिए 10 मार्च का, और हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।